इतना मजबूत बनिए कि हर परिस्थिति का रुख मोड़ सकें और इतना लचीला बनिए कि ज़रूरत पड़ने पर परिस्थिति के अनुकूल ढल सकें। नमस्ते बच्चों, मैं सुगना। आज की वीडियो में हम आलोक धनवा का जीवन परिचय, उनकी रचनाएं, उनकी भाषा शैली, उनकी साहित्यिक विशेषताएं कौन कौन सी थी, इसका अध्ययन करेंगे। आलोक धनवा का जन्म 1948 ईस्वी में मुंगेर, बिहार में हुआ। 7वें-8वें दशक के जन आंदोलनों से जुड़े हुए कवि आलोक धनवा ने बहुत ही छोटी अवस्था में गिनी चुनी कविताओं से अपार लोकप्रियता अर्जित की। आलोक धनवा बहुत ही मेहनती कवि थे। उन्होंने अपनी शिक्षा भी खुद ही की, सब अध्याय किया था और छोटी उम्र में वो कविताएं लिखने लगे थे और इतनी सुंदर कविताएं लिखी कि जो काव्य प्रेमी हैं उनको कंठस्थ हो गई। इतनी अधिक उनकी जो आरंभिक कविताएं थी वो प्रसिद्ध हुई। आलोचकों का तो मानना है कि उनकी कविताओं ने हिंदी कवियों और कविताओं को कितना प्रभावित किया, इसका मूल्यांकन अभी ठीक से नहीं हुआ है। कि जो आलोचक हैं वो मानते हैं, और यह बात सही भी है, कि जितनी अधिक प्रसिद्ध उनकी कविताएं थी, जितनी अधिक श्रेष्ठ हम कह सकते हैं कि उनकी कविताएं थी, उतना मूल्यांकन उनका नहीं हुआ। यानी कि उनकी कविताओं को वो दर्जा नहीं मिला, वो सम्मान आलोक धनवा को नहीं मिला जिसका हक उनको था। इतनी व्यापक ख्याति के बावजूद या शायद उसी की वजह से बनी हुई अपेक्षाओं की दबाव के चलते आलोक धनवा ने कभी थोक के भाव में लेखन नहीं किया। थोक के भाव में यानी कि बहुत अधिक लेखन, कि उनको सम्मान तो इतना मिला था लेकिन वो जिस सम्मान के हकदार थे वो सम्मान नहीं मिला। हो सकता है इसके कारण उन्होंने अधिक रचनाएं नहीं की। सन 1972 से लेखन आरंभ करने के बाद उनका पहला और अभी तक का एकमात्र काव्य संग्रह सन 1998 में जो प्रकाशित हुआ, वो एकमात्र काव्य संग्रह है अब तक उनका, वो है दुनिया रोज़ बनती है। काव्य संग्रह के अलावा वे पिछले 2 दशकों से देश के विभिन्न हिस्सों में सांस्कृतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में सक्रिय रहे हैं। उन्होंने जमशेदपुर में अध्ययन मंडलियों का संचालन किया है और रंग कर्म तथा साहित्य पर कई राष्ट्रीय संसाधनों एवं विश्वविद्यालयों में अतिथि व्याख्याता के रूप में भागीदारी की है। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं, उनकी पहली कविता है जनता का आदमी। 1972 में उनकी प्रकाशित हुई थी कविता भागी हुई लड़कियां। बहुत ही प्रसिद्ध उनकी कविता है ये। बरूनों की बेटियां से उनको प्रसिद्धि मिली। दुनिया रोज़ बनती है उनका एकमात्र काव्य संग्रह। सम्मान उनको कौन कौन से मिले थे? राहुल सम्मान, राहुल सम्मान भाषा के विद्वान, यात्रा वृत्तांत के पितामह राहुल संस्कृत यायन के सम्मान में यह सम्मान दिया जाता है जो आलोक धनवा को मिला। बिहार राष्ट्र भाषा परिषद का साहित्य सम्मान, बनारसी प्रसाद भोजपुरी सम्मान। भाषा शैली की अगर हम बात करें तो आलोक धनवा जी शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग करते थे। अपनी कविताओं में बिंबों का सुंदर प्रयोग करते थे। इंद्रिय बोधक जो बिंब है उनकी रचनाओं में बड़े सुंदर हम देख सकते हैं। सरल सहज भाषा का प्रयोग करते थे। उन्होंने अलंकारों का सुंदर व कुशलता से प्रयोग किया है। शब्दालंकार, अर्थालंकार दोनों का ही उन्होंने अपनी कविताओं में प्रयोग किया है। मानवीकरण अलंकार उनकी रचनाओं का जो प्रमुख अलंकार हम कह सकते हैं। आलोक धनवा ने एक ऐसी भाषा, ऐसी
तराशी हुई अभिव्यक्ति हासिल की है, जिसमें सभी अतिरिक्त और अनावश्यक छिलकर अलग कर दिया है। कविता में उनके विचार जितने सशक्त हैं, भाषा उतनी ही सरल है कि जितनी कविताओं में जितने उच्च विचार उनके हैं, भाषा उतनी ही सरल है। कविता आसानी से लोगों के समझ में आ जाती है। उनके रचना संसार में इंसानी सरोकार के साथ साथ हवा, पानी, रेलवे, पशु पक्षी, चांद तारे तक शामिल है। इंसानी सरोकार की मानव चित्रण के साथ साथ उन्होंने अपनी कविताओं में प्रकृति का बड़ा सुंदर चित्रण किया है। काव्यगत विशेषताओं की अगर बात करें, हम उनके साहित्य की विशेषताओं की बात करें तो कवि 1972-73 में जो उनकी प्रकाशित रचनाएं थी, उनसे जो उनके काव्य प्रेमी हैं वो बड़े प्रभावित हुए। उनके वो मुख ज़बानी याद हो गई। आलोचकों का मानना है कि उनकी कविताओं का जितना प्रभाव था उतना उनकी कविताओं को सम्मान नहीं मिला। इसी कारण शायद उन्होंने अधिक लेखन नहीं किया। इनके काव्य में भारतीय संस्कृति का चित्रण देखने को मिलता है। बाल मनोविज्ञान को अच्छी तरह समझते थे। बालकों के मन को एक माँ से अधिक शायद आलोक धनवा समझ पाए, जिसका उदाहरण है पतंग कविता, जिसमें उन्होंने बाल सुलभ इच्छाओं व उमंगों का बहुत सुंदर चित्रण किया है। अगर पॉइंटों में अगर हम लिखें उनके साहित्य की विशेषताओं को, तो मानव जीवन की निराशा और पीड़ा को सवर प्रदान किया है आलोक धनवा ने। सामाजिक चेतना के कवि थे, इसलिए उनकी कविताओं में सामाजिक समस्याओं का चित्रण देख सकते हैं, समाज का यथार्थ चित्रण हम देख सकते हैं। मार्क्सवादी कवि हैं, उनकी कविताओं में समानता का भाव हम महसूस कर सकते हैं, समझ सकते हैं। उन्होंने अपनी रचनाओं में राजनीति पर करारा व्यंग्य किया है। प्रशासन और राजनीति पर उन्होंने अपना आक्रोश प्रकट किया है। प्रकृति का सुंदर चित्रण उन्होंने अपनी कविताओं में किया है। जितना सुंदर चित्रण उन्होंने मानव का किया, उतना ही सुंदर चित्रण उन्होंने प्रकृति का भी किया है। आशा है कि आपको आलोक धनवा का जीवन परिचय अच्छे से समझ में आ गया होगा।